ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं जदायुः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। सर्वारिष्टं शांतिर्भवतु। तो प्रकरण चल रहा है। तुम और आगे आ जाओ विराट। प्रकरण चल रहा है ध्यान योग का। तो ध्यान योग के थोड़े दूर के साधन हैं, उनका वर्णन चल रहा है। अब कल 20वें श्लोक में भगवान ने ध्यान योग की फलश्रुति का प्रतिपादन कर दिया, वर्णन कर दिया। कहाँ? यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। जहाँ पर अपने आप को अपने आप के द्वारा अपने आप देख कर अपने आप में संतुष्ट रहता है। तो ये फलश्रुति है। इस संतुष्टि के लिए ही सारे साधन हैं, अपने आत्मा में स्वरूप में स्थित होने के लिए। और उसी फलश्रुति से संबंधी यह श्लोक है। अब चलाएगा जो सुखमात्यांतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। अतीन्द्रियं बुद्धिग्राह्यं यत् आत्यंतिकं सुखम तत् यत्र वेत्ति च अयं स्थितः तत्वतः न चलति। ये अन्वय है। अतीन्द्रियम वह परमानंद किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। जितने भी विषय हैं वे सब इंद्रिय ग्राही हैं, किंतु परमानंद या स्वरूपानंद अतीन्द्रिय है। तो बोला फिर उसका अनुभव कैसे होता है? अतीन्द्रिय है तो बोला बुद्धि ग्राह्य। बुद्धि मानी शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण होता है। जो आपको उस दिन बताया था कि बाल्टी में पानी चंचल है तो सूर्य का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, गंदला है तो नहीं देगा, बीच में कोई व्यवधान है तो नहीं दिखाई देगा। जल शुद्ध हो, शांत हो, वायु रहित स्थान में हो, तब जा कर के ही सूर्य का प्रतिबिंब उसमें भान होता है। तो यहाँ शुद्ध जल की जगह शुद्ध बुद्धि होगी। शुद्ध बुद्धि से वह सुख ग्राह्य है। कैसा है? आत्यांतिकम माने उससे श्रेष्ठ या उससे बढ़कर के और कोई दूसरा सुख है ही नहीं, वह है। और जहाँ पर उस सुख को वह देखता है, जहाँ पर यानी अपने आत्मनि तुष्यति, अपने आत्मा में ही देखता है, तब वह उस तत्व से विचलित नहीं होता है, उस तत्व की उसको विस्मृति नहीं होती है, निरंतर उसी में स्थित रहता है। ये अर्थ है। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा उस सुख को पाकर के और
अपरम ततः अधिकम लाभम न मन्यते, उस सुख से अधिक दूसरा कोई भी लाभ नहीं मानता है। तो अब यहाँ सिद्धांत खूब अच्छी तरह से निकल आया कि हमारे अविवेक के जितने भी कार्य हैं, जितने भी व्यवहार हैं, वे सब लाभ के लिए हैं। हर विषय में हम लाभ को सम्मुख रख करके प्रवृत्त होते हैं, और जो आत्यांतिक लाभ है उसकी ओर हमारी दृष्टि ही नहीं है। ये अधूरे लाभ हैं, आगमापाई लाभ हैं, और आगमापाई जो वस्तु होती है वह आने पर सुखी सा करती है और जाने पर दुखी कर ही देती है। तो ये है, तो उससे अधिक लाभ वह नहीं मानता है। सब मानव शरीर को पाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह उसको मिल गया। अब अन्य जो लाभ हैं, जिनमें उसकी लाभ की दृष्टि थी, अब वे उसको हानि दिखाई देने लग गए कि उन लाभ की भ्रांति में ही इस परम लाभ से वंचित रह रहा था मैं। अब उसकी समझ में आया कि वास्तव में वे लाभ नहीं हैं, नहीं थे, मेरी भ्रांति थी। यस्मिन स्थितो गुरुणा अपि दुखेन न विचाल्यते, जिस तत्व में, जिस आनंद में स्थित हुआ, किसी प्रकार के भारी दुख आने पर भी वह विचलित नहीं होता है। क्यों विचलित नहीं होता है? कि जहाँ दुख आ रहा है वह मैं नहीं हूँ, मैं दुख का भी साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। तो जब दो आदमी झगड़ा कर रहे हैं स्थूल दृष्टि से और उनमें मारपीट हो रही है मानो, तो फिर तीसरा जो देखने वाला है उसको उनसे दुख सुख क्या होगा? जिसके शरीर में पड़ रही है वही तो होगा ना। तो पहले दुख सुख होता था क्योंकि मेरे में पड़ रही है, शरीर में पड़ रही है, जो मतलब मैं ही शरीर हूँ, मेरा ही शरीर है, उसमें स्थित होकर के उस दुख को भोग रहा था, इसलिए वह दुख महसूस हो रहा था। और अब वो जो तत्व में स्थित है तो भयंकर दुख आने पर भी विचलित नहीं होता। जैसे दोनों देखने वाला तीसरा व्यक्ति है, वह उसके ऊपर उस दुख का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, देख तो रहा है तीसरा व्यक्ति। तो गुरुना आपी कितनी बढ़िया औषधि मिली है। और गुरुना दुख मन भयंकर भारी दुख क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये गुरुना दुख है, भारी दुख ही है। तो उससे भी विचलित नहीं होता है। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। दुख संयोग वियोगम तम योग संगितम विद्यात, दुखों के संयोग का करता है वियोग, और नाम है उसका योग, उसको तू जान। कितनी बढ़िया भाषा है। दुखों के संयोग के वियोग को करने वाले योग को तू जान। दुखों का संयोग का तो वियोग होगा। अब तक अविवेक दशा में दुखों का संयोग यह मुझसे ही मान रहा था, मैं ही मान रहा था। दुखों का जो संयोग अब हो गया, अब मैं से अलग कर लिया दुखों को तो वियोग हो गया। दुख संघात में आते हैं, दुख संघात के धर्म है। मैं दुखों से संघात से बिल्कुल अलग हूँ। और योग संगीता संज्ञा है जिसकी, अर्थात ब्रह्मात्मकत्व बोध,
आत्मा अलग था, परमात्मा अलग था, यह जो भ्रांति थी वह मिट गई। तो योग मानी दो वस्तुओं को एक जगह करना, उसी को तो योग कहते हैं। तो दो मान रहे थे, उसको अब यह एक ही है। इस प्रकार से तो दुखों का संयोग का वियोग हो गया, और योग इसलिए उसका नाम है, ये अर्थ है। सह योग अनिर्विण्ण चेतसा निश्चयेन योक्तव्य। वह योग अनिर्विण्ण चेतसा मानी खिन्नता से रहित, उकताए हुए चित्त से ना करें। ध्यान योग में बैठ जाएं मानो, और चित्त उससे पहले हमने वजन लाद रखे हैं बहुत, ये करना वह करना, जल्दी कर लें ध्यान को, इसके बाद में ये करेंगे वो करेंगे। ये ध्यान का बहाना है, ढोंग है। अनिर्विण्ण चेतसा मानी विषाद रहित, खिन्नता रहित, चिंता रहित चित्त होगा, तब जाकर के ही यह योग होगा। निर्विण चित्त में तो आप यहाँ ही योग की तो बात ही छोड़ो, ध्यान योग की तो, लेकिन चित्त में किसी भी प्रकार का विक्षेप है, और फिर हमें हमारी रात दिन की जानी मानी वस्तुएं वे हैं, वे ही दिखाई नहीं देती। परमात्मा की तो बात ही छोड़ो। अब कहा दे दूं मैं, छोड़ो। एक वस्तु ही कुछ भी रखो यहाँ, ये इसमें कुटिया में ही रखी, तो मैंने रखी थी वहाँ, मुझे नहीं मिली। अब आज प्रातः काल उसकी जरूरत पड़ी थी। अब चित्त में बैठ गई कि वो गई कहाँ, गई तो क्यों गई, यहाँ से ले कौन गया उसे, ऐसी कौन बीमारी आ गई, और मैंने दूसरी जगह रखी थी, मैंने तो यहीं रखी थी। और जहाँ रखी थी ना वर्तमान में, उसे मैं खूब पास में से ही देख करके गया, उसके हाथ लगा के ही गया था, लेकिन ना दिखी उससे पहले। क्यों? अनिर्विण्ण चित्त, चेत सा ना निर्विण्ण चित्त था। ये हो रहा था ना, वो गई कहाँ, ले कौन गया, इसमें कोई आता नहीं जाता नहीं कछु नहीं। फिर उसमें एक वजन और चित्त में खिन्नता क्यों आई, एक वजन और रखा था कि यदि नहीं मिलेगी तो इस वस्तु का उपलब्ध कराने वाला नाराज हो जाएगा। ये निर्विण्णता का कारण ये हो गया। अब वो बैठ गई ना, अब बैठा हो गया, जल्दी मिले नहीं, को पता लग जाएगा तो ठीक नहीं है, ये बात मामला बिगड़ेगा। बता रहा हूँ मैं आपको, ये बिल्कुल आज की बताऊँ, निर्विण्ण चित्त की ताजा, और ताजा होता है ना, उसी ज्ञान में सबकी प्रवृत्ति होती है। तो मैं आपको ताजा ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से धारण कर लो, इस ताजा ज्ञान को। हो गया? अच्छा, फिर शांत होकर के मैंने कि रहने दो, ब्रह्मचारी से कह देंगे अब भैया ये ऐसे ऐसे वो चीज़ खो गई है, ढूंढियो कहूँ, मुझे तो मिली ना है। ये निश्चय कर लिया। अब वही, क्योंकि जिस ढूंढ चित्त में खिन्नता क्यों आ रही थी, अगर वो वस्तु को उपलब्ध कराने वाला है उसको पता ना लगे वो खो गई, ये कारण था। और अब वो सबर कर लिया, खो गई जो तो खो ही गई, अब पता तो आपको लगा ही लगेगा। तो ब्रह्मचारी से कहेंगे कि भाई ढूंढ लियो। अब वो चित्त में फिर शांति आ गई, शांति आई, फिर मैं खड़ा हुआ, और खड़े होते स्वयं उसी पर दृष्टि गई जहाँ रखी हुई थी। मैंने सोचा ये आश्चर्य, फिर मेरी एक भ्रांति और हो रही है, मेरी एक धारणा और बन रही है, अब तेरी स्मृति की विस्मृति हो रही है। तो मैं सोचा कि मैंने ही शायद रख दी होगी ये, या मैं तो भूल गया। एक बन रही है मेरी धारणा, और सच्ची बन रही है। मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा, इस पे कहता हूँ अनुभव की चीज होगी ना, वो ज्यादा उतरेगी। तो फिर वो यूँ कि नहीं मिल गई। हाँ, फिर वो सोचा कि मैंने ही धर दी होगी। फिर मैंने पूछी ब्रह्मचारी से, उस जिन्होंने वो वस्तु दी थी, मैंने कि भाई वो वस्तु वहाँ कैसे पहुँच गई? बोले मैं ही रखे आयो शाम की। जयराम जी, शाम की रखी यार, सुबह मुझे क्यों ना मिली? तो फिर, और अब मिल गई, फिर भी यूँ करी, अगर वो आए थे, इस मैंने वो सुबह ही देखी ना, जब मुझे नहीं मिली, मतलब वहाँ रखी हुई भी नहीं दिखाई दे रही थी, उस बीच में इसके बीच में वो आए थे, तो मैंने कि सुबह ही रख गए होंगे, अब बाद में आए जब।
तुम दोबारा आए जाओ। मैंने कहा अब रख गए होंगे। बोला नहीं मैंने शाम को ही रख दी। मैंने की फूट गए तकदीर। अब बताओ एक मोटी सी वस्तु है, खूब इन चर्म चक्षुओं से स्पष्ट दिखने वाली है, और जो हमको चित्त में निर्विण्णता के कारण दिखाई नहीं दे रही है, तो चित्त में निर्विण्णता के कारण फिर वो परम शांति, परम सुख, परमानंद जो आपका स्वरूप है वो कैसे दिखाई देगा भैया? नहीं देगा। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने ये कहा कि एकाकी यच्चित्तात्मा, अकेले रहो, चित्त और संगात को बस में रखो, ये चित्ता, और फिर उसमें भी रहसी, एकांते, एकांत में रहो, कोई आवाज भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए कह दिया वह योग उकताए हुए चित्त से नहीं करना चाहिए, निर्विण चित्त का ही वह विषय है ध्यान योग। तो जब चाहे करो थोड़ा ही, लेकिन उसको साथ में लेकर मत जाओ जो निर्विण्णता पैदा करेगा। उसे भाई चाहे कुछ भी हो, आपको कितनी देर भी बैठ, मैं नहीं कहता कितनी देर, आपको जितना समय है उतनी देर बैठो, लेकिन बाहर से निवृत्त होकर के जाओ। और कोई ज़्यादा आपको परेशानी है या ज़्यादा आपका व्यवहार बढ़ रहा है और 10 मिनट या 15 मिनट 20 मिनट भी आपको कोई समय नहीं मिल रहा है परिस्थितियों के कारण, तो वहाँ बाहर को ही जो आपके संबंधी हैं उनसे कह कर के जाओ कि इतने समय तक कोई आवे तो यहीं रोक लेना, मेरे पास मत आने देना। होगा। अब मैं थोड़ा सा तुमको संकेत और दे रहा हूँ। जो बाबूलाल के विषय में ये बातें हुई थी वो यही कारण था। वो ठीक उसी समय जबरदस्ती से गेट में आ गया, उस समय, और आ गया तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आकर के पालती मार करके बैठ गया। तो अब कामना तो कामना ही है, ये और दूसरा सिद्धांत है। कामना तो कामना ही है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। जब उसमें विघ्न आएगा तो विक्षेप होगा ही होगा। तो ये उद्देश्य है, ये बात है। अब उस बात को, वास्तविकता को न समझने के कारण हम कुछ से कुछ अर्थ लगा लेते हैं, और अर्थ लगा करके पता नहीं अपना ही क्या कर बैठते हैं। अच्छा जी, हो गया। अब योग का जो फल बताया है उसका उपसंहार करके, ये उपसंहार कर दिया यहाँ भगवान। और अब फिर निर्दिष्ट पे बिल्कुल पहुंच गए हो आप उस स्थिति पर, थोड़ी सी दूर है, उस जगह की बात बता रहे हैं। अब तक तो बाहर की थी, बाहर को छोड़ो इसको। अब वहां की बात बता रहे हैं, अंदर की। समझ रहे हो? हाँ। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। हाँ। संकल्प प्रभवान सर्वान् कामान अशेषतः त्यक्त्वा, संकल्प से उत्पन्न होने वाली सारी कामनाओं को संपूर्ण रूप से त्याग करके, पहले वहाँ त्यागो अशेषता। अभी अशेषता पर आऊँगा, दोबारा आऊँगा, बहुत मार्मिक है। वहाँ आ जाओ अशेषतः। और फिर इसके बाद में क्या करना है? मनसा एव इंद्रिय ग्रामम समन्ततः विनियम्य, विनियम्य ना, समन्ततः विनियम्य, मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को, गांव है ये इंद्रियों का, इंद्रिय समुदाय को अच्छी प्रकार से सब ओर से विनियम्य, वश में करके। अब क्या करें ये अगले से बताएंगे। अब तो आपसे निवेदन किया कि बिल्कुल निर्दिष्ट पहुंच गए वहाँ। जैसे कहीं हम मिनिस्टर के यहाँ पहुँचे हैं ना, तो बाहर को सज धज करके सामान वामान गाड़ी वाड़ी वहीं रख दी, लेकिन दरवाजे पर आप जाएंगे तब फिर वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो आपको बताएंगे ऐसे आपको रहना है, ऐसे जाना है, ऐसे वहाँ बैठना है। तो ये वहाँ की बात है दरवाजे की। वहाँ क्या करना है?
वो आगे बताएंगे फिर। तो अब इस श्लोक में बड़े मार्मिक शब्द हैं। सबसे पहले तो है कामान, कामनाओं को त्यागो। और फिर बोला थोड़ी बहुत तो रहने दें, बोला नहीं सर्वान, सबको त्याग दें। और फिर बोला सबको त्याग दिया हमने, कोई वो नहीं है। और बोला फिर अशेषता क्यों कहा है, बोला अशेषता नहीं कहा है कि लेश मात्र भी वासना न रह जाए कि यह मुझे करना है इसके बाद में। अशेषतः कि शेष न रह जाए किंचित मात्र भी, स्फुरना भी उन विषयक रह गई, कामनाओं विषयक। तो स्फुरना में वो कामना जो रह गई है वो चिपक करके संकल्प बन जाएगी, और संकल्प बन करके प्रभवान कामान, सारी कामनाएं फिर उत्पन्न हो जाएंगी। संकल्प बना हो जाएंगे, इसलिए कहना पड़ा अशेषतः। क्यों? हाँ, बोलो महाराज बहुत दिनों का अभ्यास पड़ रहा है, बहुत धीरे धीरे समझना, अभ्यास पड़ रहा है उन कामनाओं को, तो वो तो मिटते सी ही मिटेंगे। हम प्रयास तो खूब कर रहे हैं, ठीक है, बट अच्छा है, शिथिल साधना है यह, इसलिए मैं अच्छी बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अब समझना अशेषता कही यार, थोड़ी सी भी रह गई तो क्या होगा। बरगद का बट वृक्ष होता है, उसमें बीज कितना बड़ा होता है, उसके फल में बहुत जरा सा। बट वृक्ष की आकृति को देखने में उस बीज को बनाया है भगवान ने, अच्छी बात है, लेकिन हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि इस बीज में से इतना बड़ा बड़ा बरगद का बीज निकलेगा, वृक्ष निकलेगा, नहीं कर सकते ना, जरा सा उसमें से। अच्छा, तो कितना बड़ा बरगद का वृक्ष खड़ा हो गया इतने से बीज में से। और इतना ही नहीं हुआ, उस बरगद के बीज में पूरे वन को आट दें, वन वृक्ष उगा दें, बट के बरगद के ही बरगद के, इतने भी छिपे हुए ही हैं उसी के अंदर, वह शक्ति भी उसी में छिपी हुई है। तो हम एक बात का अनुमान तो बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि इस फल में कितने बीज हैं, लगा लोगे, बहुत अच्छी तरह समझना। फल में माने बट वृक्ष का जो फल होता है छोटा सा, गिन लो, उसमें पता लग जाएगा कि 100 हैं, 200 हैं, नहीं? तो इस बात का तो हम अनुमान लगा सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि इस फल में इतने बीज हैं, लेकिन किंतु परंतु उस बीज में कितने फल हैं ये ब्रह्मा जी भी नहीं लगा सकते, जयराम जी की, आपकी हमारी तो बात है। तो अशेषतः थोड़ी सी भी कामना रह गई, जरा सी भी, तो अब उसमें कितने फल आएंगे ये आपको मालूम नहीं है, पता नहीं किधर ले जाएगा, कौन से वन में जाएगा, कौन पक्षी ले खाएगा उसको, क्या होगा और क्या नहीं होगा, भविष्य का आपको कोई पता नहीं। इसलिए भगवान को कहना पड़ा अशेषतः। सर्वान कहने के बाद में अशेषतः क्यों कहा, बोला सूक्ष्म वासना भी ना रह जाए, इसलिए अशेषतः कहा, जयराम जी की। सुख माने वही आनंद जिसके लिए हम ध्यान कर रहे थे, काम अक्षत सुख। तो कामना से हम कहें हमारे तो ये कामना नहीं, वो कामना नहीं, ये कामना नहीं, लेकिन कामना का बीज तो बहुत बड़ा बैठा हुआ है। बोले बड़ा भी ना है, छोटा सा है, तो बड़ का बीज छोटा सा ही तो होता है मेरे भाई, या हम मत उपेक्षा करोगे तो थोड़ी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं सोचने में। अशेषतः त्यक्त्वा, 3 विशेषण लगा दीजिए भगवान हैं, 3 विशेषण इसलिए लगाया कि काल में तो देखे वो। हाँ, वो तीनों अधिकारी इनके लिए हैं। जो कनिष्ठ अधिकारी है वह संकल्प को बंद करे, मध्यम है वो कामान को करे, कामना मत होने दो, और कनिष्ठ है वो सर्वान को करे,
और उत्तम अधिकारी है वह अशेषतः करे। अच्छा, घबराने की भी जरूरत नहीं, ये तो भगवान का भी यही स्वभाव है, संतों का भी यही होता है। पहाड़ बना करके दिखा दिया, ले कामनाकार इनका दे दिया ना, अशेषतः सर्वान। अब बंद करो, थोड़ी देर कर लो। अच्छा, दिखा दिया और हमने भी उसको पहाड़ बना दिया। लेकिन मुझे बताओ, बरगद के बीज में जो बरगद का वृक्ष ही नहीं, सारे वन को आटने का पाटने का सब सामान, सारे वृक्ष उसमें छिपे हुए हैं। और आगे बढ़ा दूं थोड़ा सा, घबराओ नहीं तो। नहीं घबराओ। उस बीज में बट वृक्ष ही बट वृक्ष नहीं, आहा, और बट वृक्ष के वन ही वन नहीं, सब वन को बट वृक्षों से ही हम पैदा कर दें, दिखा दें। इतना नहीं छिप रहा है उसमें। सारे भारतवर्ष के जितने भी फर्नीचर हैं वे भी उसी में छिपे हुए हैं। फर्नीचर ईंधन लकड़ी से तो बनता है। अब ये अलग बात है कौन मजबूत है कौन नहीं है, वो कहिए कैसे, लेकिन जिस पर कुर्सी बना सकते हो आप, मेज बना सकते हो आप, पलंग बना सकते हो आप, किवाड़ बना सकते हो आप, बराबर। अब ये अलग बात है कि स्थाई आए, स्थाई तो कितना है, लेकिन सारा फर्नीचर आ गया कि नहीं आएगा। अरे राम राम राम, कितना सा बीज है, छोटा सा, बार बार इसलिए कह रहा हूँ, छोटा सा है, जिसमें कितना बड़ा संसार छिपा हुआ है। संसार यहाँ लाना है, बरगद की तरफ मत जाओ। ये जरा सी जो वासना है यही संसार का बीज है। अच्छा ठीक है महाराज, आप कह रहे हैं ऐसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ी सी कृपा करके और बताओ कि ये कामना अशेषतः किस प्रकार से त्यागी जा सके। बोलो सीधा सा उपाय। अब उपाय आ रहा है, सीधा सा है क्या, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम समन्ततः विनिमय। ये तो तेरे बस की बात है। चलो कामना भीतर सूक्ष्म है वो नहीं है, लेकिन इंद्रियों को, मन के द्वारा इंद्रियों को सब प्रकार से वश में करना तो तेरा काम है। समन्ततः, ये तो तेरा काम है भाई। अब ये तो इतना तो प्रयास तुझे करना पड़ेगा, लेकिन क्या कह रहे हैं, समन्ततः, सब ओर से इंद्रिय ग्रामों को के समुदाय को, बड़े सुंदर अर्थ निकलते हैं, सब ओर से बस में करके उस दिन रूपक बनाया था। बहुत अच्छी तरह से समझना, कठोपनिषद का रूपक था रथ का। रथ ये शरीर है, 10 इसके इंद्रियां हैं जो घोड़े हैं, मन लगाम है, जीव इसमें बैठने वाला है, बुद्धि सारथी है। सूत्र ने कह दिया आपको, नहीं। अब क्या है कि ये कह दिया समन्ततः, मनसा एव इंद्रिया ग्रामम समन्ततः विनियम्य, सब ओर से। तो आप चल, ये भी उस दिन बताया था कि बुद्धि सारथी है, और दो इंद्रियों और बुद्धि के बीच में मन है, वो डोरी है। तो अब सारथी डोरी को ढीला देना और सारथी डोरी को खींच के रखना, ये उसके हाथ में है। लेकिन उसके, वो भी आपको एक दिन बताया था, अब जब मन के ऊपर इंद्रिय ज्ञान का विशेष प्रभाव है तो इधर खिंचेगी लगाम, मन इधर जाएगा, और बौद्धिक ज्ञान का विशेष प्रभाव है तो मन बुद्धि की ओर जाएगा, बुद्धि के निश्चय की ओर जाएगा। अब ये समन्ततः शब्द का अर्थ क्या है, रथ में बैठे हैं आप, इधर आ जाओ बग्गी में, बग्गी कहने वाले रथ हो, घोड़ों की बग्गी, उसमें आप आ गए, बैठ गए। अच्छा, अब बाद में तो रहता है कि नहीं रहता, वो घोड़े क्यों लगाते हैं जो मुझे पता नहीं, लगा रहते हैं, अब भी रहता है कि बाद में भी, बाद में वो रहता है, हाँ, लेकिन प्रारंभिक अवस्था का मुझे पता है। चलो बाद का है, ये बहुत भी मेरी पुष्टि हो गई। अच्छा, तो वो क्या करते हैं बग्गी वाले, घोड़े के एक ऐसा यंत्र लगाते हैं, यहाँ यूं खूब दिख रहा होगा सबको, परोक्ष प्रत्यक्षण को सबको दिख रहा होगा, इस तरह से लगाते हैं।
उधर न देखे। तो क्यों देख रहे हो फिर? मुझे रुकना यूं ही तो पड़ा है जयराम जी की। हाँ, ध्यान दो। ऐसे लगाते हैं, तो बोला ऐसे लगाते हैं, इसकी बजाय जब यही लगाया तो थोड़ा सा यूं और कर दें, तब फिर बोला हमारी यात्रा ही खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा सिद्धांत आएगा समानता शब्द के ऊपर। पहले दृष्टांत को बहुत अच्छी तरह समझ लो, बिल्कुल बैठ करके समझ लो। तो सामने क्यों रखते हैं सामने? अब सामने हमारी यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए सामने खुला रख दिया। और बगलन में क्यों रखते हैं? कि ये बगल ही घातक है, बगल में देखना ही घातक है। क्यों? ने सामने देख लिया, रास्ता अपना क्लियर कर लिया, अब खूब दौड़ करके चलो, वहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। लेकिन किंतु परंतु अगल बगल में देखने लग गया, अगल बगल में देखने लग गया, तो दो ज्ञान हो गए ना, एक सामने का ज्ञान और एक अगल बगल का ज्ञान। और युगपत ज्ञानानुपत्ति मनसोलिंगम, मन का स्वरूप क्या है, मन का लिंगम माने चिन्ह क्या है? बोला एक काल में एक साथ में दो या दो से अधिक ज्ञान नहीं रहे, उसी जगह का नाम मन है। तो अब दो ज्ञान हो गए घोड़े के, घोड़ा आप ही हैं, घोड़े के दो ज्ञान हो गए, एक सामने वाला हो गया और एक ये हो गया। अच्छा, पहले वह सामने का हुआ है और बाद में ये हुआ है। आप बताओ मन का क्या स्वभाव है? कि हमेशा जो ताज़ा ज्ञान है ना उसमें प्रवृत्ति होती है। अनुभव करो अपना, ताज़ा माने वर्तमान में जो हमें मिल रहा है उसमें प्रवृत्ति या निवृत्ति, उससे निवृत्ति भी मानो, ताज़ा ज्ञान से निवृत्ति होती है। तो अब घोड़ा का वह सामने वाला ज्ञान था, वह तो घोड़ों का धूमिल हो गया है तो सही, लेकिन धूमिल हो गया और यह प्रबल हो गया बगल का। तो बगल में चल रहा है, जहां उसको अपना इष्ट विषय दिखाई दिया, तुरंत जाकर के वो ज्ञान सामने वाला समाप्त और इष्ट विषय में दौड़ करके पड़ेगा। जयराम जी की सिद्धांत तो आ गया होगा आपके समझ में, लेकिन मैं सबके लिए थोड़ी सी सरसरी, आप पे ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, आपके तो समझ में आ ही गया। लेकिन सिद्धांत लो, हम यात्रा कर रहे हैं, इंद्रियां घोड़े हैं। यदि इनको अगल बगल से नहीं रोका, लक्ष्य की ओर ही नहीं चले और इधर उधर भी इनको हम ढीले छोड़ते रहे, तो वो बगल में देखने की तो जन्म जन्मांतरों से आदत पड़ी हुई है मेरे भाइयों। स्वभावस्तु प्रवर्तते, न भगवान कोई के पाप ले, न पुण्य ले, न कर्तापन बनावे, न क्रिया करवावे। भगवान तो बोले स्वभावस्तु प्रवर्तते, पीछे को आया है। ये तो स्वभाव बना हुआ है बगल में देख करके उन बगल वाले की तरफ टूट के पड़ने का। तो हमारा तो अब ज्ञान हमारा फिर कौन सा होगा? वो धूमिल पड़ जाएगा। जिधर हम जा रहे हैं, जहाँ हमें गंतव्य स्थान पर पहुँचना है, परमात्मा पे के पास में, उस आत्यांतिक सुख को पाने के लिए, वह ज्ञान तो हमारा धूमिल हो गया। और जहाँ हमारा अभ्यास पड़ रहा था जन्म जन्मांतरों से सुखत्व, रमणीयत्व, रसत्व का, वो ज्ञान प्रबल हो गया उस विषय को देख करके। जैसे घास को देख करके टूट के पड़ेंगे, वह ज्ञान हमारा प्रबल हो गया। और अभी आपसे कहा था कि मन का स्वभाव है, जो ताज़ा ज्ञान होता है ना, उसका प्रभाव इसके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो समन्ततः भगवान का तात्पर्य है, फिर प्रारंभिक अवस्था में केवल लक्ष्य एक ही रखो और दूसरी ओर से इस पर पर्दा डाल लो, नेत्रों पे नहीं, सारे संघात पर, सारे संघात नहीं, मन पर नहीं, बुद्धि पर, बगल में थोड़ा सा पर्दा लगा लो, ये ना दिखे। इसलिए बार बार आप कहना पड़ रहा है। और शास्त्रकार कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में साधक को हट करके या बरबस संसार से हट करके लक्ष्य की ओर चलना चाहिए।
हाँ वो सोरठा मनु महाराज का। आग यहाँ आएगा, कल तो भूल गए क्या। होई न विषय विराग, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयउ हरि भगत बिनु। तो अर्थ तो आप खूब जानते हैं। फिर क्या किया, हृदय में दुख पैदा हुआ, अर्थात उत्कट जिज्ञासा जागृत हुई परमात्मा को प्राप्त करने की। तब क्या किया, इतना होकर के अब यहाँ घोड़ा के वो लगाए हैं ना पर्दा, ऐसे ही मनु महाराज भी पर्दा लगा रहे हैं। बरबस राज सुतई दीना, ये पर्दा है, न चाहते हुए भी। घोड़ा तो जान रहा है, खूब चाहता था कि चारों तरफ देखूं, सामने भी देखूं, बगल में भी देखूं, लेकिन लगा दिया। तो बरबस राज सुतई दीना, जबरदस्ती से, न चाहते हुए भी जबरदस्ती करके दिया। नहीं, फिर भोगों में से गए थे, सम्राट थे, महाराज थे, नहीं। और फिर क्या किया है, वन में जाकर के खावई साक मूल फल कंदा और करई आहार साक फल खंदा। माफ करना जैसे कछु हो सुनने वाले, करई आहार साक फल कंदा, सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। जो महाराजा राजा अपने भोगन की बात छोड़, जो राजसी भोग हैं उनको छोड़ करके और शाख फल कंदा आहार करते हैं, तब सच्चिदानंदा सुमरन में आएगा। हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ में नहीं हो सकते। जो कल आपसे कहा था कि हम समझ गया, कहीं ना उस लड़के ने कि समझे कुछ ही, कि हाँ समझ गए, कल दृष्टांत दिया था, बोलो खूब समझ गया। अरे समझे कि नहीं समझे, बोलो समझ गए परमेश्वरी, तू क्यों पीछा कर रही है मेरो, जाकर खूब समझ गए, अच्छी तरह समझ गए, फर्स्ट डिवीजन से आने की बात समझ गया मैं। बोलो क्या समझे तो बताओ, बोलो रहने दे अबे, समझ तो मैंने ली। बोलो नहीं बताओ तो सही, क्या समझे तुम। वो लड़की पूछ रही है, बोलो तू हमारे रहनी ना है, बस ये समझो। जय राम जी की। हाँ तो समन्तता शब्द का अर्थ समझ गए, तब जाकर के हमारी यात्रा सफल हो सकती है। तब वो आत्यांतिक सुख जो पीछे को फलश्रुति बताइए भगवान ने, पीछे को ये उस पर स्थिति दृष्टि या प्रवृत्ति तब ही हो सकती है जब समन्ततः इंद्रिय ग्रामम मनसा नियम्य। ओहो, निर्धारण और दे दिया, मनसा एव, लगाम से ही तो बस में होंगे, डोरी से ही तो मन के द्वारा उनको इस प्रकार से अशेषतः संपूर्णता से बस में करके फिर क्या करें। बाहर के साधन सब आ ही रहे हैं, ऐसे आसन लगावे, एकांत में लगावे, इस प्रकार से बैठे, सीधा बैठे, शादी आ गए, अब बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। वहाँ क्या करें, अंदर अंदर पहुंच गए। शनै शनै रूप मरेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। वहाँ जा कर के वहाँ पहुँच गया। अब क्या करे, शनै शनै धृति गृहीतया बुद्ध्या उपरमेत, मन उपरमेत, धीरे धीरे उकताए हुए चित्त से नहीं। क्या करें यार, हम तो ध्यान करने तो बैठे हैं, लेकिन हमारा मन तो रुकता ही नहीं है, वहाँ भगता है, वहाँ जाता है, ये करता है, ये भ्रांति है। मन कहूँ न जावे न आवे, मन तो अपनी जगह पर है, लेकिन यथा विद्यस तथा स्मृति ये आवे, वो स्मृतियाँ आती हैं। इसलिए उन स्मृतियों की विस्मृति के लिए धृति गृहीतया बुद्ध्या शनै शनै, जल्दी मत करो। तो कह रहा है लेकिन समझ भी ले, जल्दी नहीं, धीरे 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 धीरे, क्योंकि अभी कह दिया अनिर्वचनीय। और जब हमने ये लगा लिया कि क्या करें, हम तो बहुत दिन हो गए, बहुत सी शिकायतें आती हैं, अरे स्वामी जी आपने जो मंत्र दिया था हम तो उसका बहुत दिनों से जप कर रहे हैं, और जैसे आपने ध्यान करने की कही वो भी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें तो कोई लाभ ही नहीं हुआ।
तो व्यापार है। अब कभी हो जाएगा लाभ, नहीं भी हो। तो ऐसे नहीं, अनिर्विण्ण चेतसा, शनै शनै, धीरे धीरे बुद्धि से उपराम होकर के, और फिर आत्म संस्थम मनः कृत्वा, धैर्य पूर्वक आत्मा में ही मन को स्थित करके, वहीं जा करके, और किंचित अपि न चिंतित, कुछ भी चिंतन नहीं करे। हाँ हाँ। अब वहाँ चिंतन होता है थोड़ा सा, काय को, दो चिंतन होंगे वहाँ, या तो अपना होगा या दूसरे का होगा, संबंधियों का। अपना चिंतन होगा तो अधिकांशतः, मैं सार्वभौमिक सिद्धांत तो नहीं कह रहा, लेकिन अधिकांशतः अविवेक दशा में अपना मानी जो शरीर संघात को लेकर के चिंतन करता है, वह अपने में कमी कभी भी नहीं देखता, बाहुल्यता ही देखता है, श्रेष्ठता ही देखता है। या तो साधारण गांव के लोग भी कहें, अरे महाराज मन में दुखी और मन में मूर्ख और योनि में दुखी कोई है ही नहीं। तो मन में मूर्ख कोई नहीं, सादा सा कहावत है। तो अब मूर्ख नहीं है तो अब कौन है तू? बुद्धिमान है, चतुर है। नहीं? तो अपना यदि चिंतन करोगे तो अपने में श्रेष्ठता का आरोप करोगे। अपने आप तो श्रेष्ठ हो ही, लेकिन आप संघात में मिलकर करोगे तो संघात की श्रेष्ठता का चिंतन करोगे, अपना चिंतन। और जहाँ श्रेष्ठता का चिंतन किया नहीं और अपने में अहंकार उत्पन्न हुआ नहीं, गर्व होगा, गर्व अपने में। और दूसरे का चिंतन करेंगे तो दूसरे में हम अधिकांशतः हीनता की दोष दृष्टि करते हैं, दूसरे का कमी देखेंगे हमेशा, क्योंकि मन का स्वभाव है, बहुत अच्छी तरह से मन का स्वभाव है कमी देखने का, अपने में श्रेष्ठता देखने का। इसलिए भागवत जी में कहना पड़ा, पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति सह आशु भ्रश्यते स्वार्थात दशत्यभिनिवेशतः। पर स्वभाव कर्माणि, दूसरे के स्वभाव को और दूसरे के कर्मों को, दोनों बात आएंगी। जो प्रशंसा करता है, निंदा करता है, सह आशु भ्रश्यते स्वार्थात, वह शीघ्र ही अपने पुरुषार्थ से नष्ट होता है, गिर जाता है। भ्रश्यते क्रियापद है, आज बहुत अच्छा है, भ्रश्यति नहीं है, भ्रश्यते है, अर्थात उस चिंतन का फल स्वयं को मिलेगा। और क्या मिलेगा? भ्रश्यते, गिरना मिलेगा। आत्मनिपदी है। किससे? स्वार्थात मानी पुरुषार्थात, प्रयोजनात, उद्देश्यात भ्रश्यते। क्यों हो जाएगा? असति अभिनिवेशतः, जो पर स्वभाव का आप चिंतन कर रहे हैं, कर्मों का जो चिंतन कर रहे हैं, वो असत्य है, बांझ का बेटा है। और उसमें आपका हो गया अभिनिवेश मानी प्रवेश, अभिनिवेश मानी उस वो ख्वाब चढ़ गया, अपने वो नशा चढ़ गया, उसमें ही हो गए, चिंतन के विषय में हो गए। तो अब उसमें होने के कारण आप पुरुषार्थ से गिर जाओगे। पुरुषार्थ किसका कर रहे हो? फलश्रुति में भगवान ने बताया, सुखम आत्यांतिकम, निरतिशय सुख है, आनंद है, उसका कर रहे हैं। और पर स्वभाव का कर्मों का चिंतन करने से उस पुरुषार्थ से गिर जाता है साधक। वो ना रखे। हाँ, पर स्वभाव का हटने का मानी वो जो यंत्र लगा रखा था अगल बगल न देखने का, वो खुल गया। बचपन, अच्छा। तो फिर अच्छा, मन का तो स्वभाव है फिर, तो इसलिए बरबस राज सुतई दीना, वो कहिए ना, इसलिए हट करके प्रारंभिक अवस्था में हट कर करके और बार बार आत्मसंस्थम मनः कृत्वा,
मन को आत्मा में ही स्थित करो। ये को आपको बता ही दिया कि जब उसमें करोगे, आत्मा का चिंतन करोगे, तो वह न राग है न द्वेष है, न लाभ है न हानि है। कोई कल बताया ना, कारखाना ही नहीं है इनका वहाँ, तो वस्तु कहाँ से बनेंगी? राग द्वेष नहीं बनेंगी। इसलिए येन केन प्रकारेण, जबरदस्ती करके भी, हट हट करके भी, दो मेष न्याय ना, ये कहा है ना, आत्म संस्थम मन कृत्वा, मन को आत्मा में स्थित करो। जहाँ जा रहा है अगल बगल देख भी रहे हैं, पहले तो देखो ही मत, हट से त्याग करो उनका भाई, बगल में देखने का करना पड़ेगा। दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। हम्म तो हट करके फिर अब अगला श्लोक आएगा, इसी से संबंधी है, थोड़ी उसकी व्याख्या ज़्यादा है, समय संकेत कर रहा है। मैं इसी पे उपसंहार न करके विषय को ले जाऊं उसकी तरफ। ततो ततो नियमे तद आत्मनि वशम नयेत, अगला कहेगा। तो अब क्या है, वहाँ से धीरे 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 धीरे, मुख्य तो हमारा यह है, जहाँ भी है उकताओ मत, धीरे धीरे हटा के जबरदस्ती करके इसी में लगाओ, बैठो। जबरदस्ती से उनका त्याग भी करो जो इस समय बाधक हैं, धीरे 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 धीरे, एकदम नहीं। एकदम तो फिर दुखदाई होंगे, अभ्यास ही नहीं है आपको। ऊंची कूद कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाई जंप। हाँ? अच्छा, जिसको अभ्यास है, देखा है हमने ऊंट, खड़ा ऊंट और उसके ऊपर सवार, और सवार के सिर पर भी यूं सीधी तलवार रख करके और फिर कूदते हैं कूदने वाले। देखो काल के गाल में जा रहे हैं, लेकिन उनको पूर्ण विश्वास है अगर मैं कूद जाऊंगा इसको, इसलिए तलवार रखवाते हैं। वो फिर विजेता होता है उस जिले का या प्रांत का, वो विजेता होता है। ऐसे था पहले हाई जंप में होते हैं। अच्छा, और हम जैसे कह दें तू भी कूद, तो माँ ऊपर तलवार तक तो पीछे जाएगो, पहले तो रास्ते में ही गोविंदाय नमो नमः हो जाएगो। तो कला सीखो भैया कूदने की, हाई जंप की कला सीखो और फिर कूदो, फिर आपको आत्मबल होगा कि अब मुझे कोई गिराने वाला नहीं, अब मैं इसमें इस हाई जंप में परास्त हो ही नहीं सकता। फिर रखवाओ तलवार को। तो अभ्यास सनई सनई, धीरे 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 अभ्यास के द्वारा। हाँ, लेकिन धीरे धीरे में इतना ध्यान रखो, अगर हटने का भी धीरे धीरे प्रयास करो और स्थित होने का भी धीरे धीरे प्रयास करो, दोनों का धीरे धीरे, एक नहीं, धीरे 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 धीरे। और खुराक है खारा खीर, बादाम का हलवा है, हाई जंप में कोई प्रयास नहीं, तो एकदम दो धक्का जयराम जी की। क्यों धीरे चलते हो फिर? और कमजोरी है तो धीरे चलना ही है फिर, जयराम जी दोनों बात है तो। हाँ, तो धीरे धीरे बहुत, दोनों बात बता दी ना भाई। जब उत्तम अधिकारी है, सीधी सी बात है, जब तो धीरे के दे पना छोड़ो, वो धीरे, ये कहने लक्ष्मण जी ने कहिए, देव देव आलसी पुकारा, तो धीरे धीरे तो आलसी पुकारा। चलो दृष्टांत बहुत आते हैं, पर छोड़ो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु।